हेलो एवरीवन, आज है 4 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। 5 रुपए 30 पैसे का ये शेयर है, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये रॉकेट बन गया था। बहुत बड़ी तेजी हमने देखी और वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि तेजी की वजह क्या है और खरीदारी के मौके है कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर 5 रुपए 30 पैसे का शेयर है, एक महीने में 4% का ग्रोथ है, लेकिन आप देखो तो लगातार ये टूट रहा था 5 रुपए 10 पैसे से और टूट कर गया 3 रुपए 65 पैसे पर। लेकिन उसके बाद जो पहिया घूमना शुरू हुआ कि भैया शेयर 5.5 रुपए तक चला गया, इतनी बड़ी तेजी थी। अब प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई है और कुछ दिन रहेगी वो, लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो 65% का ग्रोथ है। और ग्राफ अगर आप समझने की कोशिश करो तो तेजी देखने को मिली, फिर टूट के बिखरा, कंसोलिडेट किया। देखो 3 रुपए का रेंज जब भी आया है खरीदारी के मौके बने हैं, लेकिन याद रखिएगा 5-6 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के ही मौके हैं, तो वहां पर तो आपको कभी भी पोजीशन यहां पर नहीं बनानी चाहिए। क्या देखो तेजी आई थी, फिर आप देख सकते काफी बड़ी तेजी पकड़ी थी, टूट के बिखर गया, फिर तेजी पकड़ी, फिर टूट के बिखरा, बहुत बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन दोबारा एकदम से झटके में शेयर ने तेजी यहां पर दिखा दी है। विकास लाइफ केयर में क्या हो रहा है कि भैया प्रमोटर ही बड़ा गेम खेल रहे हैं। प्रमोटर क्या कर रहे हैं कि जब नीचे शेयर जाता है खरीदारी करते हैं, ऊपर जाता है बेच के निकल जाते हैं, वापस नीचे आता है खरीदारी करते हैं। प्रमोटर यहां पर काफी हद तक कह सकते हैं कि शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और यहां पर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। दूसरी ओर विकास लाइफ केयर ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट करने का QIB के थ्रू, और कितना इक्विटी अलॉट करेंगे, 12,50,00,000 जितने इक्विटी अलॉट करेंगे। और किस कीमत पर अलॉट करेंगे, तो जो कीमत यहां पर डिसाइड हुई है जो वो है 4 रुपए के आसपास, 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर, जिसका मतलब ये है कि 50 करोड़ रुपए के आसपास का जो अमाउंट है वो यहाँ पर कंपनी प्लान कर रही है अलॉट करने को, रेज करने को लेकर। और डेफिनेटली इससे पहले भी ये कर चुके हैं इस तरीके से। विकास लाइफ केयर को लेकर अगर आप बात करें तो विकास लाइफ केयर ने MOU साइन किया है MIT यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात है कि देखो कंपनी अगर आप देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अपने बिजनेस में कई सारे बड़े चेंजेस किए हैं। कंपनी में फार्मा में एंट्री करी है, उसके अलावा FMCG में भी एंट्री करी है कंपनी ने। और इसी वजह से अगर आप देखो तो कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो रेवेन्यू थे वो 300 करोड़ के थे, और जो प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 28 करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव में है ये, जो कि अच्छे संकेत है विकास लाइफ केयर में। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो खरीदारी भी प्रमोटर के थ्रू देखने को मिली थी, बहुत बड़ी खरीदारी, मतलब हैंड एक्सचेंज आप कह सकते हो। यहाँ पर थोड़ी खरीदारी हुई, थोड़ी बिकवाली हुई। विकास लाइफ केयर को लेकर अगर हम बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है और डिविडेंड तो ये पे कर ही नहीं रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाने की कोशिश करूं तो जून क्वार्टर में 20.09% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, सितंबर में डिक्रीज होकर 14.81 रही, दिसंबर में उसी के आसपास ही रही, लेकिन मार्च में प्रमोटर ने की होल्डिंग बढ़ चुकी हल्की सी 15% की। दूसरी ओर बड़े फंड हाउसेस इससे दूरी बनाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास कुछ नहीं है, 0.03% की छोटी सी होल्डिंग FIs के पास है, लेकिन 84.97% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 65.37% की होल्डिंग है, मतलब ज्यादातर जो होल्डिंग है वो बड़े फंड हाउसेस के पास ही देखने को मिल रही है, मतलब सॉरी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही यहां पर देखने को मिल रही है। और मतलब आप और हमारे पास ही ज्यादातर होल्डिंग है, हम ही लोग हैं जो लगातार यहां पर खरीदारी करते आ रहे हैं। 53% की होल्डिंग थी हमारे पास जून क्वार्टर में, आज वो बढ़कर हो चुकी है 65% के आसपास, मतलब बड़ी खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहां पर कर रहे हैं। विकास लाइफ केयर देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, लेकिन जब भी ये शेयर आपको नीचे के लेवल पर मिले, नीचे से लेवल से मतलब मेरा सिंपल है 3 से 4 रुपए की रेंज में, अगर वहां पे मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 5 से 6 रुपए का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा, और इसीलिए जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है।
अब आप बोलोगे कि यार इतनी अच्छी खबरें आई है, तो देखो इससे पहले भी अच्छी अच्छी खबरें आ चुकी है यहाँ पर। चाहे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो क्वार्टरली, चाहे कंपनी ने फार्मा में एंट्री की अनाउंसमेंट करी हो, चाहे कंपनी ने एफएमसीजी में एंट्री की अनाउंसमेंट करी हो, चाहे कंपनी ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया हो, किसी चीज़ को अक्वायर किया हो, लेकिन शॉर्ट टर्म की ही तेजी थी ये सारी की सारी। जब भी गया 5 और 6 के आसपास टूट के बिखरा, तेजी आई टूट के बिखरा, दोबारा तेजी आई है। तो अगेन मैं कहूंगा कि जो बाइंग के मौके हैं वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे नजर आता है 3 से 4 रुपए के बीच में, और 5 से 6 रुपए का जो रेंज होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला रेंज होगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसको हम तब कंसिडर कर सकते हैं जब कंपनी लगातार अच्छे खासे नतीजे रिपोर्ट करे, जब कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखाना शुरू करे। अभी के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट हो पिछले कुछ क्वार्टर्स में ही नजर आया है, और डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट कमाए और कंपनी में वो असर भी हमें देखने को मिले। तो अभी के लिए विकास लाइफ केयर को लेकर मैं इतनी ही बात कहूंगा कि देखो जल्दबाजी मत करना। कंपनी के कई सारे आपको अपडेट देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। न्यूज़ में भैया ये रहता है शेयर, न्यूज़ चैनल्स का हॉट फेवरेट, मतलब न्यूज़ पोर्टल्स का या फिर सोशल मीडिया पर ये इसकी चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है कि इनके साथ ये किया, इनके साथ वो किया, यहाँ डील होने वाली है, वहाँ डील होने वाली है, और हम लोग पीयर प्रेशर में आगे खरीदारी कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कोई भी मौका हाथ से निकला नहीं जा रहा है। किसी भी कंपनी के शेयर में अगर आप किसी न्यूज़ को ध्यान में रख के खरीदारी करते हो तो पहले ये सोचो कि पिछले कुछ दिनों में वो शेयर कितना दौड़ चुका है। क्योंकि देखो न्यूज़ जो है ना वो जो रिटेल इन्वेस्टर के पास सबसे लास्ट में आती है, उससे पहले कई लोगों के पास आ चुकी होती है, वो लोग खरीदारी कर लेते हैं अंदर अंदर से, और जब रिटेल इन्वेस्टर के पास न्यूज़ आती है तब प्रॉफिट बुकिंग वाला दौर होता है, और वहां पर रिटेल इन्वेस्टर कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि कभी किसी न्यूज़ के चलते, कभी किसी सोशल मीडिया पोस्ट के चलते विकास लाइफ केयर में खरीदारी करने मत लग जाना। आप पहले ये देखो कि किस प्राइस पे ये सस्ता है और किस प्राइस पे ये महंगा है, क्योंकि न्यूज़ अगर आप देखो तो भैया हर महीने आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ विकास लाइफ केयर में देखने को मिलती है, लेकिन उस पॉजिटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का होता है, वापस शेयर टूट के वहीं पे आता है जहां से इसने शुरुआत करी थी। तो इसीलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को अगर आप देखो किसी भी कंपनी के लिए, सिर्फ विकास लाइफ केयर नहीं, उसको हमेशा वेरीफाई करो और शेयर का चार्ट प्राइस भी देखो कि क्या पिछले कुछ दिनों में इस न्यूज़ के चलते इसने तेजी दिखाई है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास जो न्यूज़ है वो सबसे लास्ट में आती है। तो यही कहूंगा आपसे कि जल्दबाजी मत करिएगा खरीदारी के लिए। ये मत सोचेगा कि अब तो ये रॉकेट बनेगा। शॉर्ट टर्म के लिए बन सकता है, लेकिन बाद में टूट कर नीचे भी आना है इसको। तो 3 से 4 रुपए का रेंज मुझे लगता है कि हाँ वहां पर रिस्क थोड़ा सा कम है और रिवॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस रेंज को मैं पसंद करूंगा, ना कि मैं 5 या 6 रुपए का रेंज लूंगा, क्योंकि वो रेंज जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।